हेलो एवरीवन। मैं रवि प्रकाश शर्मा एक बार फिर आपको टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बॉटनी का जो यूनिट है ना, यूनिट हम लोग 5 तक डिस्कस कर लिए थे। आज जो 6वां यूनिट होगा उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको एंजियोस्पर्म वाला यूनिट का है। हाँ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे एग्जाम में अराइज हो सकता है, और साथ ही साथ इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप इससे पहले जितनी भी वीडियो होंगी वो आप लोग सबने उसको वॉच कर लिया होगा, सारे क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिया होगा, और उसका जो कॉन्सेप्ट वाला जो हम नोट्स बनवा रहे थे वो भी आप लोग नोट्स उसको तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं इसको पीडीएफ को आपको लेना, इसको अच्छे से और प्रैक्टिस करना, तो आप क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। टारगेट गुरुकुल के नाम से ऐप होगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर होगा, है ना। वो उस बैच को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो वहां से आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, और वहां से आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप लिंक दिया गया होगा। ठीक है, सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से होगा, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लास के रिगार्डिंग आपको बराबर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे, 25 से 20 क्वेश्चन जो भी आएंगे, वो सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे, और इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, आप लोग लास्ट में ये बता दीजिएगा कमेंट में कि मेरा 25 में से या 20 में से कितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही हो गए, या फिर ठीक है, तो फिर उससे एक एनालिसिस मिल जाएगी कि हमको कितनी तैयारी हो चुकी है और कितना और तैयारी अपनी को करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रूट्स दैट ग्रो एनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड। अच्छा, कोई रूट्स ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब एक सेकेंड, ठीक है, द रूट्स दैट ग्रो ऑन द एनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स देन द रेडिकल आर कॉल्ड। क्या वो टैप रूट होता है ना, क्या वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं, क्या वो पॉप रूट होते हैं, या फिर वो इपीफाइट रूट होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि ये किस टाइप के रूट डेवलप होते हैं, तो हम बताएंगे सर वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं। कैसे होते हैं वो? एडवेंटिशियस रूट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। A large globular roots that trap sharply at the lower end is called। क्या वो फ्यूसिफॉर्म होता है, क्या वो नेपिफॉर्म होता है, क्या वो कॉनिकल होता है, या फिर वो ट्यूबिरेसी होता है। ठीक है, एक क्या दे रहा है, एक बड़ी गोलाकार जड़ होता है, ठीक है, जो कि जो रूट होता है ना उसका डाउनवर्ड फॉर्म में वो तेजी से ग्रो कर जाता है ना, इंक्रीज बहुत तेज होता है। ठीक है, तो क्या वो किस फॉर्म का वो रूट हो सकता है, तो वो होता है नेपिफॉर्म टाइप का। कैसा होता है उसको? नेपिफॉर्म। अगर इसका डायग्राम की बात करें ना, तो सपोज करो कि ये कोई प्लांट है, इसके रूट है, ठीक है, ये इसकी रूट है, तो इसके जो निचला वाला भाग होगा यहाँ पे थोड़ा हल्का सा स्वेलन टाइप का हो जाएगा, स्वेलन टाइप का। और ये ना शार्पली ग्रो करेगा ना, आप उसका अगर कभी इसका प्रैक्टिकली व्यू देखते हैं लोग, जब आप हायर क्लासेस में आएंगे, और या फिर आपके क्लास में प्रैक्टिकल बॉटनी में अगर होता होगा, ठीक है, तो वहां पे इसका एक्सपेरिमेंट या फिर इसका एग्जामिन करके दिखाया जाता है, इसका स्लाइड दिखाया जाता है। तो जो लोग भी इसको देखे होंगे, स्लाइड इसका देखे होंगे, उन लोग को अच्छे से इसको पता होगा कि सर ये नेफिफॉर्म किस टाइप का होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं। द रूट्स दैट हैव द स्वेलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड। फिर वही वाली बात आई कि ऐसा रूट है जिसमें क्या हो रहा है, सूजन टाइप का हो जा रहा है, स्वेलन टाइप का हो जा रहा है, तो इस टाइप के रूट्स को क्या कहते हैं? क्या वो नोड्यूल्स होते हैं, है ना, क्या वो फेसिकुलेटेड होता है, क्या वो नॉन नॉन फिलस होता है, या फिर ट्यूबरस होता है? तो थर्ड का क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये होता है सर नॉनी फॉर्म के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये किस फॉर्म में होता है? नॉनी फॉर्म। अभी जो इसका जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन किए थे ना, उसी का ये सेकंड पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मैसिव एरियल रूट प्रेजेंट इन द बनियान ट्री इज कॉल्ड। अब जो जो बरगद का पेड़ होता है, ठीक है, उसके रूट एरियल टाइप के होते हैं, ऐसा उसमें क्या होना चाहिए? तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए वो बरगद का पेड़ होता है, सपोज करो कि ये कोई बरगद का पेड़ है, ठीक है, बरगद का पेड़ है, और इसके जो ब्रांचेस निकली रहती हैं, उसमें ब्रांचेस में से एक छोटे छोटे रूट निकले रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं क्या ना, वो क्या करते हैं, इसी पे झूलते हैं, है ना, झूलते हैं। ठीक है, तो वो किस टाइप के रूट डेवलप हो रहा है, तो बताएंगे सर वो पॉप रूट होता है। कैसे होता है? वो पॉप रूट होता है, जो ब्रांच से, टहनी से, है ना, जो
रूट एनलार्ज हो जाते हैं डाउनवर्ड की तरफ, अर्थ की तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ, तो वो होता है पॉप रूट। ठीक है, ये प्लांट को क्या करते हैं या फिर ब्रांच को क्या करते हैं, सपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये अगर बरगद का कभी भी आए तो हम बताएंगे सर ये पॉप रूट होता है, या फिर इसको सपोर्टिंग रूट के नाम से भी जानते हैं इसको। अगर पूछ ले पॉप रूट ना देके अगर पूछ ले कि और किस नाम से जानते हैं, या फिर दे दे पॉप रूट इज आल्सो नॉन हैज, है ना, ऐसे दे दे, तो वहां पे बताएंगे सर ये सपोर्टिंग रूट भी होता है, सपोर्टिंग सपोर्टिंग रूट। और किसको सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी बरगद के पेड़ हैं उसके ब्रांचेस को सपोर्ट करने का काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, प्लांट ग्रो इन द स्वैम्पी फ्रॉम swampy have the root that grow the vertical upwards like the conical spikes and have the aerated pores, such roots are called। क्या वो निमेटोफोर होते हैं, क्या वो माइकोराइजा होते हैं, क्या वो कॉनिकल होते हैं, या फिर एसिमुलेटरी होते हैं। अच्छा आपको याद आ रहा होगा जब हम लोग जिम्नोस्पर्म वाले यूनिट को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे आपको माइकोराइजल रूट देखने को मिला था। ठीक है, वो क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है पाइनस का रूट, और साथ ही साथ किसका, साथ ही साथ एल्गी का, है ना। ये क्या करता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, या फिर बोल दे कि पाइनस का रूट है और साथ ही साथ आपका फंजाई हो गया, है ना। एक आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है जिसमें एल्गी और फंजाई के बीच में होता है, वहां पे रूट की बात नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे दो चीज होते हैं, एक तो माइकोराइजल रूट होता है, एक होता है माइकोराइजा। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे बस माइकोराइजा ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर इसको हम वर्ड चेंज कर ले, यहाँ बता सकते हैं क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, बिटवीन एल्गी, ठीक है, एंड फंजाई, ऐसा होता है। तो हम बताएंगे क्या ये है, माइकोराइजा, माइकोराइजा। ठीक है, अच्छा एक होता है लाइकेन, लाइकेन वो क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, अच्छा लाइकेन वाला आप लोग एग्जांपल बताएंगे वो उसको हम क्या करते हैं, ठीक है, वो आप तुरंत इसमें बताएंगे। अच्छा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो प्लांट्स ग्रोइंग द स्वैम्पी हैव द रूट दैट ग्रो इन द वर्टिकल अपवर्ड्स लाइक द कोन्स स्पाइक्स एंड हैव द एरियल पोर्स इज कॉल्ड, वो होता है निमेटोफोर। क्या होता है वो, निमेटोफोर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द रूट्स ऑफ द पैरासिटिक प्लांट कसकटा आर, क्या वो क्लिम्बिंग होते हैं, पॉप और स्टील होते हैं, क्या वो माइकोराइजा होते हैं, क्या वो हस्टोरियल होते हैं। तो किसकी रूट की बात कर रहा है, हमको किसकी रूट की बताना है, कसकटा जो प्लांट होते हैं उसकी रूट में किस टाइप का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके रूट कैसे होते हैं, तो बताएंगे सर जो कसकटा रूट होते हैं उसमें हस्टोरिया और लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, हस्टोरिया लगे रहते हैं। ठीक है, पॉप रूट किसकी में होता है, तो अभी बात किए थे हम लोग जो बरगद का पेड़ होता है। क्लिम्बिंग वाला किसमें होता है, या बात कर ले जो मनी प्लांट होता है ना, सपोज करो ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट के ये लीव्स निकला हुआ है, यहाँ पे देखो छोटे छोटे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। ये क्या काम करते हैं, क्लिम्बिंग करने का काम करते हैं, ठीक है, रेंगने का काम करते हैं, सपोर्ट कराने का काम करते हैं स्टेम को। तो वो क्या होता है, क्लिम्बिंग रूट होता है। तो हम बताएंगे सर वो क्लिम्बिंग रूट जितने भी श्रब होते हैं या फिर हर्ब्स होते हैं उसमें ये मेनली देखने को मिलता है। एग्जाम्पल मनी प्लांट हो गया, पॉप रूट स्टील वाला बरगद का पेड़ हो गया, ठीक है। और हस्टोरिया किस में बात कर सकते हैं, हस्टोरिया होता है कसकटा प्लांट में। माइकोराइजा रूट किस में होता है, तो पाइनस और एल्गी के साथ जो फंजाई लगा रहता है उसमें हमको माइकोराइजा देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, द शॉर्ट वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट कंटेन द फूड रिजर्व इज कॉल्ड, यानी कि एक छोटा जो छोटा सा ना जो रूट होता है उसमें जो खाद भंडारित होता है, ठीक है, जिसमें रूट में क्या हो फूड स्टोर करके रखे उसको हम क्या बोलते हैं, क्या वो राइजोम होता है, क्या वो बल्ब होता है, क्या वो कॉर्न होता है, ठीक है, या फिर वो ट्यूबर्स होता है। तो बताएंगे सर वो क्या होता है, राइजोम होता है। क्या होता है वो, राइजोम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इसका 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी करेक्ट करते चलिए, देखिए क्या क्या होता है। अगला है, जिंगर इज द एग्जाम्पल ऑफ, अदरक किसका एग्जाम्पल होता है, क्या वो राइजोम का एग्जाम्पल होता है, क्या वो बल्ब का एग्जाम्पल होता है, क्या वो कॉर्न का एग्जाम्पल होता है, क्या फिर वो ट्यूबरल का एग्जाम्पल होता है। तो अगर हम राइजोम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
ठीक है। अगर राइजोम की बात करते हैं तो इसके जो रूट होता है, ये इसके किसका एग्जाम्पल होता है, राइजोम का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका भी क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, ए लॉन्ग ग्रीन स्टेम विद द लॉन्ग इंटरनोड्स ग्रोइंग हॉरिजेंटली ऑन द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड। क्या वो क्रीपर्स होते हैं, क्या वो सकड़ होते हैं, क्या वो स्टोलन होते हैं, क्या वो ऑफसेट होते हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये होता है क्रीपर्स। क्या होता है, क्रीपर्स। ऑप्शन नंबर ए भी इसका क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी देखते जाइए, बस बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए शॉर्ट ग्रीन फ्लैटेड ब्रांच रिजेंबल ए लीफ arising from the axial of reducing scale leaves is called। क्या वो फाइलोक्लेडी होता है, क्या वो क्लेडोडी होता है, ठीक है, फाइलोडी होता है, क्या वो स्टिप्यूल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं ना, तो वो होता है कैलोडी। क्या होता है वो, कैलोडी, कैलोडी, कैलोडेड, कैलोडेड भी कहते हैं इसको, कैलोडेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। when many equal strong veins like the mid ribs arises from the petioles towards the margin of the leaves forming a network the leaf is said to be। अगर कोई लीफ है उसमें क्या होगा, आगे के साइड जो मार्जिन होता है ना उसमें लीफलेट में मिड रीब्स में, उसमें क्या हो जाए, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। तो फिर उसको क्या करेंगे, क्या वो रेटिकुलेटेड पिनिएटेड होता है, क्या वो रेटिकुलेटेड पल्मेट होता है, क्या वो पैरेलल पिनिएटेड होता है, क्या वो पैरेलल पल्मेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 अपना क्या होगा, वो क्या होता है, रेटिकुलेटेड पिनिएटेड होता है। क्या होता है वो, रेटिकुलेटेड पिनिएटेड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, इन ए पिचर प्लांट द पिचर्स आर मॉडिफाइड इनटू। जो पिचर प्लांट होता है ना, पिचर प्लांट मतलब जो घड़े के जैसे होता है ना, ऐसे ऐसे कोई एक प्लांट होता है इसमें लगा रहता है घड़ा के जैसे, ठीक है, ये पिचर प्लांट, ये पिचर प्लांट होते हैं। तो ये इसके जो किस फॉर्म में मॉडिफाई हो गया रहते हैं, क्या वो फ्रूट में होते हैं, क्या वो ब्रांचेस में मॉडिफाई हो गया रहता है ना, क्या वो पेटियोल्स में मॉडिफाई हो गया रहता है, क्या वो फॉर लीव्स में मॉडिफाई हो गया था। तो अगर पिचर प्लांट की बात करते हैं तो ये किस में मॉडिफाई हो जाता है, लीव्स में मॉडिफाई हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 12 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी लगा लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक बनान वाला ट्री था, बरगद वाला, और दूसरा ये पिचर प्लांट का, ठीक है, एक अदरक वाला भी था, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए शार्प स्पाइन इज इन कसकट आर मॉडिफाइड इनटू। यानी कि जो कसकटा प्लांट होता है ना, उसके जो लीव्स वो किस फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। जो स्पाइन है, जो कसकटा प्लांट है, सपोज करो कि क्या कोई कसकटा प्लांट है, इसमें क्या होता है, स्पाइन लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे स्पाइन्स लगे रहते हैं, ठीक है। ये जो स्पाइन होते हैं वो किस में क्या चीज का मॉडिफिकेशन रखते हैं, क्या वो लीफलेट का मॉडिफिकेशन रखते हैं, क्या वो लीव्स का मॉडिफिकेशन रखते हैं, क्या वो ब्रांचेस का मॉडिफिकेशन रखते हैं, क्या वो थॉर्न्स का मॉडिफिकेशन रखते हैं, ठीक है। थॉर्न्स मतलब कांटे, ठीक है। तो हमको कांटा ही तो पूछ रहा है कि सर ये कांटा किसमें, स्पाइन्स जो होते हैं वो किसमें किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो वो होता है लीव्स का मॉडिफाई। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपायरेशन जो हो रहा है ना, ठीक है, ट्रांसपायरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर कम हो, इसका मतलब इसका फंक्शन यही होता है। अगर इसका फंक्शन पूछ लिया जाए कि इसका स्पाइन का फंक्शन क्या होता है, तो यहां पे बताएंगे टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर को क्या करें, कम करें। इसके लिए क्या करते हैं, जो स्पाइन होता है, अब ये स्पाइन जो कसकटा प्लांट होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, इनका हैबिटेट क्या है बता सकते हैं आप लोग। इसका हैबिटेट क्या होता है, डेजर्ट होता है, ठीक है, रेगिस्तान होता है, तो वहां ऑलरेडी पानी की किल्लत होती है। तो ये प्लांट क्या करता है कि अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है कि उसको ज्यादा लूज ना हो, इसलिए उसके जो पत्ते होते हैं उसको स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए 14 पे आते हैं। द टेंड्रिल्स ऑफ द पी प्लांट पाइसम, इसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम, आर मॉडिफाइड है। क्या जो टेंडिकल्स होते हैं, पी मटर का जो टेंटिकल्स होते हैं वो किसमें मॉडिफाई हो गए रहते हैं, क्या वो ब्रांच में मॉडिफाई हुए रहते हैं, क्या वो एक्सियल बड में मॉडिफाई होते हैं, क्या वो लीफ में मॉडिफाई होते हैं, क्या फिर वो लीव्स में, ठीक है, क्या वो एपिकल बड में। तो इसका बताएंगे हम लोग क्या होता है। तो सर जो मटर प्लांट होता है ना, उसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो लीफ में मॉडिफाई हो जाते हैं। किस में मॉडिफाई होता है, लीफ में। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 15 पे आते हैं। 15 देख रखा हुआ है, व्हेन द लीफलेट आर ज्वाइंट टुगेदर एट ए कॉमन पॉइंट, एट ए कॉमन पॉइंट एट द पेट्योल्स द लीफ इज। अब जो लीफलेट है, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे सबको ज्वाइन कर दिया गया, सबको एक साथ ज्वाइन कर दिया गया, तब वो उसको क्या कहेंगे, उस लीफ को क्या कहेंगे? क्या वो सिंपल लीफ हो जाएगा, ठीक है, क्या वो पिनिएटली कंपाउंड लीफ हो जाएगा, क्या वो पल्मेट्री कंपाउंड लीफ हो जाएगा, क्या वो फिर ब्रांच हो जाएगा? तो अगर बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे कि लीफलेट जो होता है वो ज्वाइन हो जाता है एक साथ, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे, और वो कॉमन पॉइंट क्या है? पेटियोल है, तब वो लीफ क्या होगा? पल्मेट कंपाउंड लीफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो पल्मेट कंपाउंड लीफ बन जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 अपना क्या देकर रखा हुआ है? फाइलोटैक्सी रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ। अब जो फाइलोटैक्सी होता है ना, वो किसके अरेंजमेंट की हम बात करते हैं? क्या वो फाइलम इन ए वस्कुलर बंडल की बात करते हैं? क्या वो लीव्स ऑन ए ब्रांचेस की बात करते हैं? क्या वो वेन्स इन ए लीफ की बात करते हैं? क्या वो एक्सिलरी बर्ड इन द प्लांट की बात करते हैं? तो फाइलोटैक्सी आपको कहीं भी देखने को मिले तो उसका मतलब यही होता है सर, वो लीव्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब लीव्स अलग अलग टाइप के होता है, कोई लीव्स क्या होता है, इस टाइप अरेंज होता है, ठीक है, इस टाइप वर्टिकल अरेंज होता है, कोई अपोजिट अरेंज होता है, अपोजिट ऐसे, ठीक है, ऐसे। कोई ऐसे लीव्स होते हैं जो कि होल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे। जैसे आप लोग देखे होंगे उसका पेड़, उसका उसका क्या कहते हैं, अभी दिमाग में नाम नहीं याद आ रहा है। ये अपने रूट के आसपास में, रूट के बगल में ये होता है, इसमें से दूध निकलता है। आप लोग को अगर नाम याद है, इसको पत्ते को तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। वो दूध बहुत नुकसान करता है अगर हमारे आंख में चला जाए या फिर स्किन पे आ जाए, ठीक है। तार तार मदार मदार सॉरी सॉरी मदार, ठीक है। ये क्या होता है? मदार में अगर बात करें तो फाइलोटैक्सी ऐसे देखने को मिलता है। तो फाइलोटैक्सी कहीं भी बात करें ना, तो वो क्या होता है? लीव्स के अरेंजमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लीफ की अरेंजमेंट की बात करते हैं। और कहां अरेंजमेंट होगा सर? वो ब्रांच पे अरेंजमेंट होगा। देखिए अभी हम लोग ये ऑपोजिट देखें, ठीक है, ये इरिटेटिव फॉर्म में देखें, ये क्या देखें? होल के फॉर्म में देखें, यानी कि गोल में, सर्किल में लीव्स का अरेंजमेंट हो रहा है। तो फाइलोटैक्सी कहीं भी आपको देखने को मिले तो किसकी बात करते हैं? वो लीव्स की बात करते हैं। और वो लीफ कहां अरेंज होगा सर? वो ब्रांच पे ही तो अरेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना करेक्ट हो गया। चलिए अब 17 पे आते हैं। ए फ्लावर दैट हैज ओनली स्टेमन इज कॉल्ड। अब ऐसा फ्लावर जिसमें केवल और केवल स्टेमन ही है, उसको किस नाम से जाने? क्या वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं? क्या वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं? क्या वो कंप्लीट फ्लावर होते हैं? या फिर वो न्यूरल फ्लावर होते हैं? तो अगर फ्लावर की भी जिक्र करते हैं ना, तो ऐसे फ्लावर जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या? उसमें या तो कार्पल है या तो स्टेमन है ना। एक ही यूनिसेक्सुअल मतलब एक, और बाइसेक्सुअल मतलब दोनों एक साथ प्रेजेंट है ना। मेल वाला भी पार्टनर और फीमेल वाला दोनों फ्लावर में ही प्रेजेंट है, यानी यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि केवल और केवल स्टेमन ही प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं सर वो कंप्लीट फ्लावर होते हैं। कैसे फ्लावर होते हैं? कंप्लीट फ्लावर, यानी कि द फ्लावर दैट हैज ओनली स्टेमन इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल की बात करते हैं तो ऐसे फ्लावर होते हैं ना, जैसे सपोज करो कि ये चाइना रोज अपना हो गया, ठीक है, ये चाइना रोज ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अब ये है, ठीक है। अब कोई ऐसा प्लांट, ऐसे फ्लावर होते हैं, इसमें मेल वाला भी पार्ट होता है, फीमेल वाला भी पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं। कोई ऐसा फ्लावर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें बस और केवल मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट सिचुएटेड है, या फिर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें फीमेल वाला भी सिचुएटेड है, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में ये चीज है। अगर हम बात करते हैं केवल और केवल स्टेमन ही प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं फिर कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 अपने पास क्या है? द फ्लावर विथ ए सुपीरियर ओवरी इज कॉल्ड। अब ऐसा फ्लावर जिसमें कैसा हो? सुपीरियर ओवरी हमको देखने को मिले, उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या वो हाइपोगैमस होता है, ठीक है, क्या वो पेरीगैमस होता है, क्या वो इपीगैमस होता है, या फिर सिंग कार्पस होता है? ये चीज हम थ्योरी वाले क्लास में अच्छे से इसको पढ़े थे, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे। ऐसा फ्लावर जिसमें सुपीरियर ओवरी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोगैमस फ्लावर के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि अगर एग्जाम पूछ लिया कि सुपीरियर ओवरी फ्लावर को हम किस नाम से जानते हैं, तो बोलते हाइपोगैमस फ्लावर। ठीक है, चलिए 19 पे आते हैं। 19 हमारे पास है, इन्फ्लोरेसेंस विद द मेन एक्सिस इलोंगेटेड बियरिंग फ्लावर इज पेडिकुलस एक्सिस इज कॉल्ड। क्या वो रेशमी होता है, क्या वो स्पाइक होता है, क्या वो कैटकिन होता है, क्या वो स्पेंडिक्स होता है? तो इसका बताएंगे सर वो रेस्मे होता है। क्या होता है वो? रेस्मे। ठीक है, ऐसा इस इन्फ्लोरेसेंस जिस जो कि कहाँ लगा हो, मेन एक्सिस पे लगा हो, हाँ, फ्लावर को फ्लावर को अपने होल्डिंग करके रखा हुआ है ना एक्सिस पोजीशन पे, तो उसको बोलते हैं रेशमी। क्या बोलते हैं उसको? रेशमी। यानी कि ऑप्शन नंबर 9 ए जो होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चलिए 20 पे आते हैं। 20 अपना क्या देख रखा हुआ है, देख लेते हैं। ऑन मैच्योरिटी ओव्यूल्स फॉर्म ए। ठीक है, जब क्या हो रहा है, परिपक्वता होती है ना, मैच्योरेशन होता है, तो उस समय जो ओवरी होता है वो क्या बन जाता है? क्या वो सीड हो जाता है, डेवलप हो जाता है? क्या वो फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं? क्या वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है? ठीक है, या फिर वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है? तो अगर इसकी बात करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पाइनएप्पल इज एग्जाम्पल ऑफ। पाइनएप्पल किसका एग्जाम्पल होता है? ठीक है, तो पाइनएप्पल किसका एग्जाम्पल है? क्या वो सिंपल फ्रूट का एग्जाम्पल है, क्या वो एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है, क्या वो मल्टीपल फ्रूट का एग्जाम्पल है, या फिर वो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है? तो पाइनएप्पल की बात करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। पाइनएप्पल किसका एग्जाम्पल है सर? वो मल्टीपल फ्रूट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी आर फाउंड इन। मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी किस में हमको देखने को मिलता है? क्या वो लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलता है, क्या वो पोएसी फैमिली में देखने को मिलता है, क्या वो सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिलता है, या फिर फाइबरेसी फैमिली? सोलेनेसी फैमिली मतलब जितने भी स्वीट पोटैटो हम लोग ये सब बात करते हैं ना, वो सोलेनेसी से बिलोंग करता है। हमसे पूछा गया है मोनोकार्पलरी, ठीक है, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी किस में पाया जाता है? तो बताएंगे सर वो लिलिएसी फैमिली में हमको देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अब जो है ट्राई कैपिलरी द सिंक कार्पस कंडीशन आर फाउंड इन। ठीक है, ट्राई कैपिलरी, अच्छा ये जो मोनोकार्पलरी वाला है ना, अच्छा इसकी इसकी बात करें तो फेबियसी फैमिली से बिलोंग करेगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए ट्राई कैपिलरी द सिंक कार्पस कंडीशन आर फाउंड इन। क्या वो लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करेगा, क्या वो पोएसी फैमिली से बिलोंग करेगा, क्या सोलेनेसी या फिर एस्ट्रेसी? तो बात करें ट्राई कैपिलरी की बात करते हैं ना, ट्राई कैपिलरी की बात करेंगे तो लिलिएसी से बिलोंग करेगा। ट्राई कैपिलरी है तो किससे बिलोंग करेगा? लिलिएसी से बिलोंग करेगा। अगर मोनोकार्पलरी है तो वो फेबियसी से बिलोंग करेगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी हम लोग किसकी बात करें, मोनोकार्पलरी की बात करें तो वो होगा फेबियसी फैमिली से। जब भी हम लोग ट्राई कार्पी की बात करते हैं तो वो होता है लिलिएसी फैमिली से। ये इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में ये पूछेगा, नहीं तो इसमें से ये पूछ लेगा। दोनों अल्टरनेट करके पूछ सकता है, कभी ये पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है। यानी कि इसका दोनों को हमको पता होना चाहिए कि मोनो में कैसा, कब किस फैमिली में होगा, और ट्राई वाला जब कंडीशन आएगा तब वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए इसमें से लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं। 24, 25। चलिए, फैमिली फेबियसी हैज, जो फैमिली फेबियसी है उसमें क्या हमको देखने को मिलता है? क्या वो 4 कॉरल के होते हैं? ठीक है, क्या वो 5 होते हैं, क्या वो 6 होते हैं, या फिर वो 8 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस होते हैं? तो इसकी बात करते हैं तो इसमें कितने होते हैं? 5 कोरेला होते हैं। किसके होते हैं? 5 कोरेला होते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बियर द इलोंगेटेड डायरेक्टली एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट? क्या वो बर्ड, रेडिकल, प्लीम्यूल्स, या फिर रूट हेयर? इसका 25 का क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, 25 वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर ये 25 का ऑप्शन नंबर ए सही है या फिर बी सही है। ठीक है, आप इसका क्वेश्चन हमको कमेंट बॉक्स में बता देंगे आंसर कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपका 25 क्वेश्चन। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन को, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करने वाले हैं।
आई होप 1 से 25 तक या सॉरी 24 तक का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और 25 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप हमको बता देंगे, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग को आ रहा होगा, आई होप इतना हमको उम्मीद है कि आपका 25 में से 21 या 22 प्लस क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ होगा, ठीक है। अब जिनका उससे कम हो रहा है तो वो अपने तैयारी को और अच्छे से करते रहे, ठीक है। बाकी का जितना भी नोट्स हम लोग लिखे हैं या फिर आपके पास जो भी नोट्स मटेरियल है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ठीक है। तो जिनका भी कम नंबर आ रहा है, 20 से नीचे आ रहा है, करेक्ट हो रहा है, तो वो क्या करें, बार बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, ठीक है। बार बार वीडियो को देखें या फिर बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसी आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से होगा, जहां से एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आपको वहां पे प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और इस पीडीएफ को चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से कोर्स होगा, वहां से आपको पीडीएफ इजिली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, सेफ रहिए, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।